ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज 8 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करेंगे, है ना? बिल्कुल। और आज बाबा ने हमें माया के उन्हीं तूफानों से बचने के लिए एक बहुत ही खास दरवाजे को बंद करने की चाबी दी है। सच में? ये कितनी गहरी बात है। आइए उस चाबी को इस्तेमाल करने से पहले अपने मन को दुनिया की तमाम आवाजों से, भागदौड़ से समेट लें। स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ शांत दिव्य सितारा महसूस करें। हाँ, जब हम इस आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सीधे परमपिता शिव बाबा की छत्र छाया में आ गए हैं। उनकी असीम शांति और उनका मीठा प्यार हम पर बरस रहा है। जी, और इसी असीम प्यार के सागर में डूबते हुए आज हम देह अभिमान के जड़ को गहराई से समझेंगे। ये जानेंगे कि कैसे हम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण बनकर अपने हर कर्म को श्रेष्ठ और हल्का बना सकते हैं। तो चलिए आज के मुख्य सार से इस रूहानी मनन चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। वाह! जब शिव बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो उस आवाज में जो अपनत्व है ना, वो हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकान को मिटा देता है। बिल्कुल मिटा देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने देह अभिमान को एक द्वार यानी दरवाजा क्यों कहा? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मुझे लगता है जैसे हमारे घर का मेन गेट होता है ना, जब तक वो खुला है, बाहर की धूल, आंधी या कोई भी अनचाहा व्यक्ति अंदर आ सकता है। मतलब देह अभिमान हमारी चेतना का वो खुला दरवाजा है। हाँ, और माया के तूफान क्या हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाला अचानक का गुस्सा, किसी बात की गहरी चिंता या ईर्ष्या। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे गुस्सा उस व्यक्ति ने दिलाया या हालात ही ऐसे थे, लेकिन असलियत में दरवाजा हमने खुद खुला छोड़ा था। जी, ये बात बहुत गहराई से चुभती है। मतलब अगर ऑफिस में या घर पर किसी ने मुझे कुछ कड़वा कहा और मुझे दुख हुआ, तो गलती उसकी नहीं है। मैं फलाना हूँ, मेरी इतनी रिस्पेक्ट है, ये देह अभिमान का दरवाजा खोल रखा था। सच कहा आपने। और उसी खुले दरवाजे से वो दुख रूपी तूफान अंदर आ गया। उस पल में अगर मैं एक शांत आत्मा हूँ, इस स्मृति के ताले से उस दरवाजे को बंद कर दें, तो बाहर कितनी भी आंधी हो, सामने वाला कितना भी क्रोधित हो, हमारे अंदर परम शांति रहेगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। तो आज हर घंटे हमें ये स्वचिंतन करना है, क्या मेरा दरवाजा खुला तो नहीं है? क्या मैं किसी भी लौकिक पहचान, रूप या पद के अहंकार में तो नहीं हूँ? जी हाँ, यही चेकिंग आज के दिन की हमारी सबसे मजबूत नींव बनेगी। इसी से माया के तूफान स्वतः ही शांत हो जाएंगे। और इसी चेकिंग को और सूक्ष्म बनाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, बाबा कहते हैं, प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। यहाँ हम एक पल के लिए रुकते हैं। जरा हम सभी जो इस चर्चा से जुड़े हैं अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या मेरी बुद्धि विशाल है? क्या मेरी सोच बेहद की है? या मैं अभी भी अपनी छोटी सी दुनिया, अपने ही मैं और मेरे में उलझा हूं? विशाल बुद्धि, ये शब्द सुनते ही हमें लगता है कि शायद लौकिक पढ़ाई या बहुत तेज दिमाग की बात हो रही है। लेकिन बाबा का नजरिया तो बिल्कुल रूहानी है। आइए उत्तर सुनते हैं। जी, बाबा कहते हैं, उत्तर 1, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। 2, वो सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। 3, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वो विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। 4, वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। वाह! तो रूहानी डिक्शनरी में विशाल बुद्धि का मतलब है बेहद की सेवा का भाव। मैं और मेरा परिवार इस हद से निकलकर पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये सोचना। बिल्कुल। पर यहाँ एक उलझन आती है। बाबा ने कहा कि वो सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। जो भाई बहन सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, या कोई माता घर की जिम्मेदारियों में घिरी है, या कोई शरीर से बीमार बिस्तर पर है, वो सारा दिन कैसे सर्विस करेंगे? यही तो विशाल बुद्धि का कमाल है। सेवा सिर्फ कर्मणा या बोल से नहीं होती, जिसमें शरीर या समय की पाबंदी हो। बाबा ने यहाँ कहा है विश्व में घेराव डालना। ये घेराव मनसा सेवा का है।
हमारे शुभ प्रकंपनों का है। मतलब अगर मैं ऑफिस की मीटिंग में बैठा हूं जहां बहुत तनाव है और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस स्मृति में रहकर सबको शांति के प्रकंपन दे रहा हूं, तो ये भी विश्व सेवा है। 100%। आप जहां हैं, जिस भी हाल में है, अपनी पवित्र और शांत वाइब्रेशन से उस जगह को सुखधाम बना रहे हैं। आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उस शांति को महसूस करेगा। जी, यही दूसरों को आप समान बनाना है। ये एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। यही विशाल बुद्धि की असली निशानी है। बिल्कुल सही। अब इस मनसा सेवा को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं, इस पर बाबा की पहली मुख्य शिक्षा बहुत स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि, वृत्ति बदल जाएगी। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा ने खुद ही कह दिया कि इसमें बड़ी मेहनत है। ये बाबा की सच्चाई और प्यार है जो वो हमारी स्थिति समझते हैं। शरीर को देखने की हमारी आदत इस एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। हाँ, सच कहूं तो लौकिक दुनिया में जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है या ऑफिस की पॉलिटिक्स में फंसाता है, तो उस समय उसे चमकती हुई आत्मा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पल में आत्मिक दृष्टि कैसे रखें? यही तो हमारा पुरुषार्थ है। जब हम किसी को शरीर या उसके पद, जैसे बॉस, विरोधी, रिश्तेदार के रूप में देखते हैं, तो हमारा ईगो या तो उससे डरता है या उससे लड़ता है। आत्मिक दृष्टि असल में एक डिटैचमेंट टूल की तरह काम करती है। अच्छा, यानी जैसे ही मैं सोचती हूँ कि ये भी एक आत्मा है जो अपने पुराने संस्कारों के वश अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो मैं उस स्थिति से खुद को एक कदम पीछे कर लेती हूँ और टकराव वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा ही कहा। दुख का कारण सामने वाले का व्यवहार नहीं, बल्कि उसे देह की दृष्टि से देखना है। आज जब भी किसी से बात करें तो सबसे पहले उनके मस्तक के बीच चमकती मणि पर अपना ध्यान एकाग्र करें। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन यही अभ्यास सारे दुखों को मिटा देगा। जी, और यह अभ्यास आसान तब लगता है जब हमें अपनी वास्तविक पहचान का नशा हो। दूसरी शिक्षा में बाबा इसी महानता को जगाते हैं। बाबा कहते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में तुम्हारी बोट है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। वाह, कल्पना कीजिए इस चित्र की। बीच के दरिया में हमारी बोट है। हम कलयुग के दलदल भरे किनारे को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सतयुग के पारसनाथ वाले किनारे पर पहुंचे नहीं हैं। ये एक ट्रांजिशन का, बदलाव का समय है। ये बहुत रोमांचक है, लेकिन कई बार बीच भंवर में बोट डगमगाती भी है। पुराने संस्कार खींचते हैं, कलयुगी आकर्षण अपनी तरफ बुलाते हैं। ऐसे में यह सर्वोत्तम ब्राह्मण का स्वमान ही पतवार का काम करता है। सोचिए, हम स्वयं भगवान के विद्यार्थी हैं, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये कोई डर या चिंता का युग नहीं है, ये तो पूरे कल्प का सबसे ज्यादा खुशी का युग है। जी, मुझे लगता है ये नशा हमारी बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए कि हम कोई साधारण इंसान नहीं हैं। तीनों लोकों का नाथ हमारे लिए रोज धरती पर आता है। इस एक विचार से ही बोट के डगमगाने का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और जब हम इस खुशी में रहते हैं तो उसका सीधा असर हमारे संबंधों पर पड़ता है। इसी पर बाबा ने तीसरी शिक्षा दी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। लवली परिवार सुनने में कितना सुखद लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, घरों में या सेंटर्स पर भी कई बार संस्कारों का भारी टकराव होता है। वैचारिक मतभेद होते हैं। ऐसे में गुस्सा नहीं करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। गुस्सा असल में एक कमजोरी है। जब हमारे पास ज्ञान और समझ की कमी होती है, तभी हम आवाज तेज करते हैं। और इस कमजोरी का सबसे सूक्ष्म रूप है हमारे विचार। कभी कभी हम शब्दों से तो शांत रहते हैं, लेकिन मन में सामने वाले के प्रति लगातार चिड़चिड़ापन चलता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। मतलब मनसा में भी किसी को दुख देना लवली होने के खिलाफ है। अगर कोई गलती कर भी रहा है तो बाबा कहते प्यार से समझाने दो, क्योंकि कड़वाहट से आज तक कोई नहीं बदला। हाँ, प्यार वो जादू है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। आज हमें ये सोच चिंतन करना है, क्या मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरे पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है? जी, लेकिन जब हम इस दुनिया में प्यार बांटने की बात करते हैं तो अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या हम दुनिया के आकर्षणों में फंस तो नहीं जाएंगे?
इसी उलझन को बाबा ने चौथी शिक्षा में खूबसूरती से सुलझाया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। ये चुंबक और कट यानी जंग की एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। हमारी आत्मा एक सुई की तरह है। जब नई नई सतयुग में आई थी तो बिल्कुल साफ थी, तो बाबा रूपी सर्वशक्तिमान चुंबक से कशिश प्राकृतिक थी। लेकिन 84 जन्मों की लंबी यात्रा में उस सुई पर रजो और तमो प्रधानता की, यानी विकारों की, वासनाओं की और ईर्ष्या की कट लग गई हैं। अब जब हम योग में बैठते हैं और बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती, खिंचाव महसूस नहीं होता। जी, और हम अक्सर निराश हो जाते हैं कि हमारा योग क्यों नहीं लग रहा। कारण वो जंग है। तो जंग कैसे निकलेगी? याद की यात्रा से ही। जैसे जैसे हम मनमना भाव के मंत्र का अभ्यास करते हैं, वो जंग पिघलने लगती है। मतलब ये एक साइकिल है, थोड़ा याद करेंगे, थोड़ी जंग हटेगी तो बाबा की तरफ और खिंचाव महसूस होगा, जिससे याद और बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध सुई बन जाएगी। बिल्कुल। और इसी शुद्धता तक पहुंचने का रास्ता जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर में है। हमारी 5वीं शिक्षा इसी बारे में है। बाबा कहते हैं, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। कामकाज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। ये बात मुझे ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान में सबसे अद्भुत लगती है। कोई घर छोड़ने की बात नहीं। बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान। कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसकी पंखुड़ियां कीचड़ से ऊपर बिल्कुल बेदाग रहती हैं। यही हमारी प्रवृत्ति है। आप परिवार में रहिए, बच्चों की जिम्मेदारी उठाइए, व्यापार संभालिए, वो दुनियावी कीचड़ है, लेकिन अपनी बुद्धि को इन सब में फंसने मत दीजिए। हथकार दे, दिल यार दे। हाथ से सारा कामकाज हो रहा है, पर दिल उस एक माशूक शिव बाबा के पास है। जी, आधा कल्प हमने आशिक बनकर भक्ति में दर-दर धक्के खाए हैं, भगवान को पुकारा है। अब जब वो खुद हमारा माशूक बनकर आया है, तो क्या हम उन्हें भूल जाएं? ऑफिस की फाइल बनाते समय भी बैकग्राउंड में बाबा की याद चल सकती है। सच में। और इसी निरंतर याद को पक्का करने के लिए बाबा हमें छठी शिक्षा में अंतकाल की गहराई समझाते हैं। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, मामे कम याद करो। अंतकाल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। अंतकाल की स्मृति, ये पूरे जीवन की कमाई का फाइनल रिजल्ट है। एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अंतमति सो गति, लेकिन अंत के समय हमें याद क्या आएगा? वही याद आएगा जिससे हमने सारा जीवन सबसे ज्यादा प्यार किया होगा, जिसे सबसे ज्यादा समय दिया होगा। अगर हमारा बुद्धि योग अभी भी अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी या लौकिक संबंधों में फंसा है, तो शरीर छोड़ते समय बाबा याद नहीं आएगा। ये बहुत गहरी चेकिंग की बात है। अगर अंत समय में कोई भी देहधारी याद आ गया, तो समझो मंजिल भटक गई। नर से नारायण बनने की शर्त ही यही है कि अंत में केवल एक बेहद का बाप याद हो। जी, इसलिए हमें आज ही से इस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मोह किसी में न हो। ट्रस्टी होकर रहो। बिल्कुल। और इस प्रैक्टिस के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। बाबा की आज की 7वीं और अंतिम शिक्षा समय और चेकिंग पर ही है। बाबा कहते हैं, हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। हम अक्सर ईश्वरीय मार्ग पर भी दूसरों को देखने लगते हैं। फलाने भाई तो ऐसा करते हैं, वो बहन तो योग में नहीं बैठती, मैं क्यों बैठूं? बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यह कोई ग्रुप एग्जाम नहीं है, आपकी तकदीर इंडिविजुअल है। मतलब इस ईश्वरी रेस में मैं खुद की ही प्रतिद्वंद्वी हूँ। मुझे अपनी पूरी चेकिंग करनी है कि कल से आज मैं कितनी बेहतर हूँ। क्या मैं अपना कीमती संगम युगी समय व्यर्थ की बातों में, गॉसिप में या मोबाइल में तो नहीं गवा रही? हाँ, संगम युग का एक एक पल पद्मापदम भाग्य बनाने वाला है। हमें खुद से यह पक्का प्रण करना है कि चाहे जो हो जाए, मुझे स्कॉलरशिप लेनी ही है, बाबा के दिल तख्त पर बैठना ही है। तो आज की इन गहरी शिक्षाओं से जो सार निकलता है, उसे जीवन में कैसे उतारें? आइए धारणा के लिए मुख्य सार पर चलते हैं। बाबा कहते हैं, 1. अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। जैसा हमने अभी बात की, समय ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। आज के दिन के लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाते हैं। हर घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकें और चेक करें कि पिछले 1 घंटे में मेरे संकल्प सफल हुए या व्यर्थ गए। ये चेकिंग बहुत काम आती है। इससे हम तुरंत खुद को करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी धारणा के लिए बाबा कहते हैं, तू सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। पांव नरक की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ। ये कोई शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर मानसिक अवस्था है। हमारा शरीर इस पुरानी दुनिया में है, लौकिक कर्म कर रहा है, यानी पांव नरक में, लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि आने वाले सतयुग के नजारों में है, यानी सिर स्वर्ग में। जी, और यही सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था। बाबा ने यहाँ बाजोली यानी 84 जन्मों के चक्र की बात की है। यह जानना कि मैं आत्मा ही पहले देवी देवता थी, मैंने ही पूरा चक्र लगाया और अब भगवान मुझे फिर से देवता बना रहे हैं, यह स्मृति हमें अथाह खुशी देती है। बिल्कुल। इसी खुशी में जब हम रहते हैं तो देही अभिमानी बनने की जो मेहनत है वो एक सुखद खेल लगने लगती है। इस खेल में सदा विजयी बनने के लिए बाबा रोज हमें एक वरदान देते हैं। आज बाबा का वरदान है, अपने श्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। वह कहते हैं, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। यहाँ एक शब्द है अथॉरिटी। दुनिया में जब किसी को सत्ता या अथॉरिटी मिलती है तो उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन बाबा जिस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वो रूहानी नशा है। मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा की बच्ची हूँ। जी, ये इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है। जब ये नशा हमारी बुद्धि में सेट हो जाता है तो मजाल है जो माया हम पर वार कर सके। माया खुद उस आत्मा के आगे झुक जाती है। हम कई बार छोटी छोटी बातों में, विपरीत परिस्थितियों में या लोगों के व्यवहार के आगे मानसिक रूप से झुक जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सोचना भी परिस्थिति के आगे झुकना है। हाँ, लेकिन जो आत्मा अपनी रूहानी अथॉरिटी में स्थित है वह जानती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो परिस्थिति से घबराती नहीं, बल्कि अपनी शांति की शक्ति से उस परिस्थिति को शांत कर देती है। आज के दिन इस सर्वश्रेष्ठ पोजीशन को अपना रूहानी कवच बना लें। जी, और इस कवच को पहनने के बाद अपने कर्मों को बिल्कुल हल्का बनाने के लिए बाबा का स्लोगन याद रखें। बाबा कहते हैं, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। यह स्लोगन एक बहुत ही पावरफुल इनर स्विच है। मैंपन यानी ये अहंकार कि ये मैंने किया, मेरी वजह से ये काम इतनी अच्छी तरह से हुआ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत भारी सूटकेस लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हो। आपने सूटकेस अपने सर पे रखा हुआ है। बाबा कहते हैं कि जब ट्रेन यानी करावनहार चली रही है तो अपना बोझ नीचे रख दो ना। मैंपन यानी उस बोझ को अपने सर पर ढोना। कितना सुंदर और सटीक उदाहरण दिया आपने। जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं तो थकान और मानसिक बोझ आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, असली करावनहार मेरा बाबा है, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो आज जब भी किसी काम का तनाव हो या सफलता का अहंकार आए, तुरंत सूटकेस नीचे रख दें, बाबा को आगे कर दें। बिल्कुल। अब समय है अव्यक्त इशारों का, बाबा के सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप की ओर ले जाने वाले इशारे। जरा महसूस करें उस फरिश्ता स्थिति को। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते, मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। मधुरता और नम्रता, ये दोनों गुण फरिश्ता स्वरूप के पंख हैं। जब आत्मा में ज्ञान और प्यार की मधुरता भर जाती है तो वो अपने आप नम्र हो जाती है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़
हमेशा झुका रहता है। जी, और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा कि केवल बोल में नहीं, संकल्प में भी मधुरता हो। ये बहुत गहरा इशारा है। कई बार हम बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर उस व्यक्ति के लिए कड़वाहट या जजमेंट चल रहा होता है। और वो सूक्ष्म वाइब्रेशंस सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। बाबा के समीप जाने का सीधा रास्ता है अंदर और बाहर की एक रास्ता। अगर मन में कड़वा विचार आ भी जाए तो उसे तुरंत कैच करें और बाबा की याद से मीठा बना दें। हाँ, जब हम बाबा को दिल से मीठे मीठे बाबा कहते हैं तो उनके मीठे गुण प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। आज सारा दिन हमें बाबा की इस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करना है। मेरी दृष्टि इतनी मीठी हो कि हर आत्मा को मुझ में शिव बाबा के दर्शन हो। जी, इन सभी धारणाओं को अपनी रगों में उतारने के लिए आइए अब हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान के साथ हम गहराई में उतरेंगे। पहला स्वमान है, मैं देही अभिमानी पवित्र आत्मा हूँ। जरा अनुभव करें, मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक अत्यंत पवित्र मणि हूँ। मेरा निज स्वरूप ही पवित्रता है। जब हम इस स्वमान में टिकते हैं तो देह अभिमान का दरवाजा स्वतः ही बंद हो जाता है। बाहर की दुनिया की कोई भी बात, कोई भी तूफान इस पवित्र मणि को छू नहीं सकता। आज दिन भर में जब भी कोई पुरानी आदत या पुराने संस्कार परेशान करें तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुकें और इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। मैं देही अभिमानी पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। मैं वह अति भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने करोड़ों की भीड़ में से चुनकर अपना बनाया है। इस स्वमान में एक अद्भुत नशा है, अथाह खुशी है। मैं न कलयुग की दलदल में हूँ, न मुझे कोई फिक्र है। मैं साक्षात भगवान की बच्ची सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल। जब भी आपको लौकिक दुनिया में अकेलापन या निराशा महसूस हो तो याद करें कि स्वयं तीनों लोकों का नाथ मेरा शिक्षक है। ये अहो सौभाग्य सिर्फ मेरा है। जी, तीसरा स्वमान है, मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे 1 इंच ऊपर बिल्कुल बेदाग रहता है, वैसे ही मैं आत्मा इस दुनिया और जिम्मेदारियों के बीच बिल्कुल अलिप्त हूँ। मेरे हाथ अपने परिवार, अपने काम की सेवा में लगे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि, मेरा दिल केवल एक माशूक बाबा के पास है। दुनिया की कोई भी आकर्षण मुझे बांध नहीं सकती। ये स्वमान हमें एक अतुल्य वैराग्य और साथ ही बाबा का असीम प्यार देता है। हम सबसे प्यार करते हैं लेकिन मोह किसी में नहीं। यही मेरी असल स्थिति है। चौथा स्वमान है, मैं अथॉरिटी स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कोई कमजोर या साधारण आत्मा नहीं, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा की सर्वशक्तियाँ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हैं। माया रूपी तूफान मेरे इस शक्तिशाली स्वरूप के आगे नतमस्तक है। हाँ, जब भी कोई चुनौती सामने आए या मन में कोई डर आए, तो घबराए नहीं। अपने मस्तक पर बाबा के वरदान का हाथ महसूस करें और दृढ़ता से कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और 5वां स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता से संपन्न फरिश्ता हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल और मेरा हर कर्म शिव बाबा के प्यार की तरह शहद सा मीठा है। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को मेरे द्वारा एक असीम शांति और अपनापन मिलता है। मेरे संकल्पों में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। मैं एक लाइट हाउस हूँ जिससे शांति और मधुरता की किरणें इस पूरे विश्व को सुखधाम बना रही हैं। मैं एक रूहानी फरिश्ता हूँ। इन 5 स्वमानों का प्रकाश आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा। आज की ये रूहानी चर्चा सच में आत्मा को गहराई तक तृप्त करने वाली थी। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक मैं आत्मा हूं की स्मृति से देह अभिमान का दरवाजा बंद होता है और सारे तूफान शांत हो जाते हैं। जी, और कैसे अपनी रिटर्न जर्नी को समझते हुए हम गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान रहकर अपने अंदर की जंग को साफ कर सकते हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में टिककर बिना मैंपन के बोझ के करावनहार बाबा के साथ हर कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, ये यात्रा है साधारण मानव से सर्वोत्तम ब्राह्मण बनने की। दुनिया की जिम्मेदारियों में रहते हुए भी अपनी विशाल बुद्धि से पूरे विश्व की मनसा सेवा करने की। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप हर रोज इसी तरह बाबा के महावाक्यों की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो इस ईश्वरीय निजाम से जरूर जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें।
ये कोई साधारण चैनल नहीं, बल्कि रोज बाबा की श्रीमत, उनका प्यार और धारणा की सूक्ष्म विधियां आप तक पहुंचाने का एक साधन है। जी हाँ, हम इसी तरह रोज मिलकर बाबा के ज्ञान रत्नों पर मनन चिंतन करेंगे, ताकि हमारा पुरुषार्थ और भी सहज और तीव्र हो सके। आज सारा दिन बाबा की उस मीठी याद में, उस कशिश में मग्न रहें, अपना सूटकेस नीचे रखें और हल्के हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।